Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. Today we have a very important discussion for you guys. This is the beginning of a new course जिसके अंदर हम लोग आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स को पूरा आप लोगों ने देखना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलूंगा। जैसे हमने मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सेकंड कोर्स है, तो आप लोगों को कंसंट्रेशन से बैठ के मेरी बातें सुननी है और एक रूल फॉलो कर लीजिएगा जो क्लास का रूल है। जब आप लेक्चर लें तो आपके पास एक नोटबुक, एक पेन और कुछ इंटरनेट फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए लैपटॉप पे या मोबाइल पे, ताकि आप चीज़ों को और डिफाइन तरीके से याद कर सकें और स्मार्ट स्टडी कर सकें। मैं स्मार्ट स्टडी का भी तरीका आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 MCQs जरूर आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और यूनिवर्स को जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आप लोगों ने कोई ऐसी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए होंगे। तो हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो थोड़ा सा करेंगे पर एडवांस मेथड के ऊपर भी आएंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स है क्या, पहले इस चीज को समझें। देखिए, जो हमारी गैलेक्सी है, एक यूनिवर्स होती है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स, ठीक है। और यूनिवर्स के अंदर होती हैं गैलेक्सीज, ठीक है। और जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। अब मिल्की वे किस शेप की है, क्या है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिवर्स की, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है, एक बहुत बड़ा महल है ऐसा समझ लें, जिसके अंदर रूम्स हैं वो आपकी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और फिर जो आपके कमरे हैं या आप उसको लगा लें वो आपके प्लैनेट्स या ऐसा चल जाती हैं। इट मीन्स कि जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ी एक चीज है यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स जो आप बात करते हैं वो 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड कंसिडर की जाती है। अब इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो ज्यादातर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम आपकी ज्यादातर पाई जाती है। अब क्या कह रहा है कि द यूनिवर्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू गैलेक्सीज। अब यूनिवर्स जो है वो गैलेक्सीज में बाइफरकेट हुई हुई है, डिवाइड हुई हुई है, ठीक हो गया। द मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी, ठीक है, इज आवर गैलेक्सी। तो जो मिल्की वे है वो हमारी गैलेक्सी है। अब मिल्की वे का जो शेप है या जो उसको कहा जाता है वो स्पाइरल शेप है। ये ज्यादातर MCQs पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर, तो आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इवन लाइट कांट पास बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। वहां पर जो डेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है उस एरिया की कि वहां से कोई भी चीज पास नहीं हो सकती, उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे ही बिग बैंग थ्योरी है जो कि हमारी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी वजह से हमें ये पता पड़ा कि जी दुनिया बनी कैसे है, तो वो बिग बैंग की वजह से बनी है। और बिग बैंग थ्योरी को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो वो ये कहती है कि जो एक एक्सपेंशन हुई थी यूनिवर्स की, तो एक ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट की वजह से एक्सपैंड होती रही है, ठीक है, हमारी यूनिवर्स। तो उस ब्लास्ट की वजह से जो एक्सपेंशन है वो अभी तक चल रही है। दिस इज ऑल फॉर यूनिवर्स। और यही चीजें पूछी जाती हैं, इसकी डेप्थ में हमने जाना नहीं है क्योंकि हमने PhD नहीं करनी यूनिवर्स के ऊपर। हमसे मैक्सिमम ये पूछ लेगा कि कितना उसका ओल्ड है, उससे पूछ लेगा जी मिल्की वे जो है वो हमारी कौन सी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, ये पूछ लेगा, उसका शेप क्या है, ये पूछ लेगा। अब बिग बैंग थ्योरी ज्यादा में ज्यादा ये पूछ लेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो बिग बैंग थ्योरी प्रपोज की थी जॉर्जस लेमेट्री ने, तो ये बात याद रखिएगा। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो कहती है कि 10 to 15 बिलियन ईयर्स जो है वो हमारी ओल्ड है, ठीक है। और ये देखें कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी आती है चीजों के अंदर, यहाँ पर 10 to 15 कह रहा है, यहाँ पर 13.8 कह रहा है। तो आप कभी भी कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये बात आपके जहन में हो कि कहीं पे कुछ फिगर्स चेंज होती हैं, कहीं पे कुछ फिगर्स चेंज होती हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपने करीब की जो फिगर है उसके ऊपर आपने टिक करना। तो आगे चलते हैं। कह रहे शेप हो गया हमारा। तो स्पीड ऑफ लाइट का सवाल ज्यादातर आता है पेपर्स के अंदर, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 299,792,458 मीटर पर सेकंड होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये फिगर याद रखिएगा। अच्छा, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अगर मैं एस्ट्रॉइड्स को डिफाइन करूं तो ये ना प्लेनेट होते हैं ना ये कॉमेट्स होते हैं। ये कुछ बीच की चीज होती हैं, रॉकी पत्थर जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ह्यूज साइज के, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर
नहीं होता। जैसे हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है ना, एक एटमॉस्फेयर है कि हम ऑक्सीजन है, हमारे पास सांस ले रहे हैं, वाटर है, इनके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। ये जाइंट रॉक्स होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घूम रहे होते हैं। अब सोलर सिस्टम क्या है इसको भी समझ लें। सोलर सिस्टम जो हमारी गैलेक्सी है उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर हमारा सन है, हमारी अर्थ है, वीनस है, जुपिटर है एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स और प्लैनेट जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये हमारी उस सोलर सिस्टम के अंदर, जो आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पर हम एडिटिंग वगैरह करेंगे तो आप लोगों को सोलर सिस्टम बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो सोलर सिस्टम के अंदर ये बहुत सारे एलिमेंट्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसको एक एलिमेंट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? बड़े बड़े रॉक होते हैं जो कि प्लैनेट्स को तबाह करने का काम अंजाम दे सकते हैं। पर आपको क्या पता है कि जो जुपिटर है, जो दुनिया का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ बची हुई है। क्योंकि ये जो एस्टेरॉइड जब सोलर सिस्टम में घूम रहे होते हैं, अगर ये दुनिया को लग गए, दुनिया में गिर गए, तो दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो क्या करता है जुपिटर, जिसका साइज बहुत बड़ा है, उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ इनको खींच लेता है, तो दुनिया सेफ रहती है। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जाइंट रॉक्स होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या कहते हैं जी? शूटिंग स्टार्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये आप ये समझ लें, कंप्लीटली बर्न नहीं होते, इनके अंदर आग लगी हुई होती है। आप देखते हैं ना शूटिंग स्टार जो जा रहे होते हैं, वो ज्यादातर क्या कहलाते हैं? वो मीटेरॉइड्स कहलाते हैं। और मीटेरॉइड्स अगर ज्यादा पूरी तरीके से बर्न नहीं होते तो कभी कभी, क्योंकि इनका शेप और साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये दुनिया के ऊपर भी गिरते हैं, जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान तो होता है, पर एज सच रेगुलर बेसिस पे ये नहीं गिरते। जो कहते हैं ना जी आग की बारिश हो रही है दुनिया पे, तो वो मीटेरॉइड्स ही होते थे जो कि दुनिया पे गिरते थे। क्योंकि अगर एस्टेरॉइड्स होता है, एस्टेरॉइड्स तो बहुत बड़ा है, तो एस्टेरॉइड्स अगर गिरेगा तो वो तबाह हो जाएगी दुनिया। तो मीटेरॉइड्स गिरते हैं आसमान से आग की शेप में। अगर ये कंप्लीटली आग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो खत्म हो जाता है, अदरवाइज ये कभी कभी दुनिया के सरफेस के अंदर भी आ जाते हैं। अब कॉमेट्स क्या होते हैं? टेल्ड स्टार होते हैं। ये टेल्ड स्टार इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेल्ड स्टार। इसके अंदर क्या खास बात है कि ये जो बने हुए होते हैं, इनको आप आइस क्यूब्स भी क्या कहते हैं कुछ लोग इनको गैस शेप के अंदर, ये जो इनकी एटमॉस्फेयर होती है वो गैसियस होती है, सॉलिड गैसेस से इनकी शेप बनती है, जिसकी वजह से इनको आप आइस क्यूब्स भी कहते हैं। और इनका साइज एज सच इतना बड़ा नहीं होता जितना एस्टेरॉइड्स का साइज होता है, और ये भी हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं कहां पर? सोलर सिस्टम के अंदर। और एस्टेरॉइड्स की एक बात याद रखिएगा आप कि ये जुपिटर और मार्स के दरमियान जो स्पेस है, जुपिटर और मार्स के दरमियान, ये वहां मूव कर रहे होते हैं। कौन? एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी मैंने आप लोगों को बताई, इट्स मोर देन इनफ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो सोलर सिस्टम को पढ़ने के लिए सोलर सिस्टम को अगर आप देखते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जामिनर आपसे हमेशा पूछता है कि क्या साइज के हिसाब से कौन सा प्लेनेट बड़ा है और कौन सा छोटा, और ऑर्डर के हिसाब से अर्थ कौन से नंबर पे आती है, जुपिटर कौन से नंबर पे आता है एंड सो ऑन। तो उसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखें। अगर वो ऑर्डर पूछे तो ये वर्ड याद रखिएगा कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब इसके क्या मुराद है? तो इससे ये मुराद होगी कि आप M4 मरकरी लिखेंगे, ठीक है, V4 वेनस लिखेंगे, ठीक है, E4 आप अर्थ लिखेंगे, और ऐसे ही जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आपने ऑर्डर्स ऐसे याद करना है कि M4 मरकरी है, V4 वेनस है, E4 अर्थ है, M4 मार्स है, J4 जुपिटर है, S4 सैटर्न है, U4 यूरेनस है और N4 नेपच्यून है। ठीक हो गया। और आखिर में प्लूटो को कंसीडर नहीं किया जाता, इस वजह से इसके अंदर ट्रैक के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आपसे वो पूछे कि जी साइज के हिसाब से बताएं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके लिए एक और आसान सा वर्ड याद रखें, कहेगा कि जुपिटर सन्स अपसेट्स नो वन एवर मॉम। जुपिटर सन्स अपसेट्स नो वन एवर मॉम। अब जुपिटर सबसे बड़ा पहला आ गया, दूसरा आ गया क्या आएगा? सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, E4 अर्थ, 1 2 3 4 5 पांचवें पे अर्थ, M4 मार्स,
और M4 मरकरी। तो ये ऐसे आप लोगों ने इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप लोगों ने याद रख लेनी है साइज के हिसाब से भी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपसे एक चार्ट भी शेयर हो जाएगा कि अगर ये ऑर्डर का चार्ट यहां पर आ गया, ये देख लें, ठीक है, ऑर्डर कौन सा है, कौन सा प्लेनेट, कौन सा नंबर पता है, और अब यहां पर आप लोगों के पास साइज के हिसाब से आ जाएगा कि कौन सा प्लेनेट बड़ा है और कौन सा प्लेनेट छोटा है। आई होप इससे बेहतर तरीके से आपको पहले यूनिवर्स को कॉन्सेप्चुअलाइज करके नहीं पढ़ाया गया होगा। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कोई भी अगर एमसीक्यू यूनिवर्स से रिलेटेड आता है तो आप आंसर दे सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।